नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल एमआर ट्रेडिंग एकेडमी में। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कल मार्केट में किस तरह का मूवमेंट हो सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में आज देखेंगे, बैंक निफ्टी आज गैप अप ओपनिंग होने के बाद 46,600 के ऊपर हल्का पहला कैंडल बनाया, फिर वहां से नीचे आया, धीरे-धीरे मतलब सस्टेन करने की कोशिश किया। जो पॉजिटिव ओपन हुआ था उसके बाद लगभग आधा घंटे के बाद गैप फिल किया और वहां से फिर से रिकवरी देके उस हाई को, पहला जो फर्स्ट कैंडल बनाया था उस हाई से ऊपर निकला और उसी के रेंज में इर्द गिर्द मार्केट को अगर देखेंगे पूरा दिन वहीं पे उसी रेंज में एक रेंज बना के काम किया और फिर ये 46,335 मतलब 46,500 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। तो एक तरह से देखें तो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग अच्छा है और पिछले वीडियो में हमने बताया था कि मार्केट का ट्रेंड अभी पॉजिटिव है। पिछले हफ्ता पूरा पॉजिटिव में ही बंद हुआ था, मंडे को छोड़ दें तो पिछले मंडे। तो यहाँ देखेंगे आज भी बढ़त के साथ बंद हुआ है और आपको बोला था कि मार्केट में अभी हर गिरावट के बाद सपोर्ट पे बाइंग आएगी। तो वही गिरावट सपोर्ट पे यहाँ देखिए, यहाँ से बाइंग आई है और प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर गया है और यहाँ फिर से ये जो बना था यहाँ से फिर से बाइंग आके ऊपर क्लोज दिया है। तो ठीक है, चलिए बात करते हैं कल कैसा मोमेंटम हो सकता है मार्केट में। अगर कल मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है इसी जोन में, तो मार्केट का पहला टारगेट यही होगा 46,700 का ऊपरी लेवल पे, ठीक है। क्योंकि देखिए ये लेवल से मार्केट इसके ऊपर सस्टेन तो नहीं किया है, लेकिन एक बार 3 बार ये लगभग 3-4 बार ये टेस्ट हो चुका है, ठीक है। 46,700 के आसपास जाके तो इसके ऊपर कल का पहला टारगेट ये होगा। अगर कल यहाँ सस्टेन कर गया तो फिर 46,800 फिर 900 तक का लेवल दिखा सकता है मार्केट, ठीक है। और ऊपरी लेवल में अपन देखें, यहाँ से 46,800 का ही एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। इसके ऊपर अगर सस्टेन किया तो फिर 800 900 फिर ये 47,000 का, इसके बाद ये 46,900 से लेके 47,000 का रेजिस्टेंस है। तो कल के लिए कल का टारगेट अपना यही होगा 46,700, 900 और 47,000 का, ठीक है। ये 3 लेवल आप ऊपर में नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं, अगर गैप अप ओपनिंग हो गया मार्केट इसी लेवल पे, तो अभी तो सस्टेन नहीं कर पाया है, तो एक बार के लिए अगर गैप अप ओपनिंग हुआ, यहाँ डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग होता है तो फिर से मार्केट यहाँ क्लोजिंग पॉइंट को, जैसे आज ये टेस्ट किया था ना गैप अप ओपनिंग होने के बाद अपने क्लोजिंग पॉइंट को, फिर से यहाँ मार्केट एक बार आ सकता है। जैसे गैप अप ओपनिंग हुआ तो यहाँ तो फिर सपोर्ट बना के यहाँ जाएगा, टाइम स्पेंड करेगा और फिर ऊपर निकलेगा। ये लेवल ये 3 लेवल हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये लेवल भी ध्यान में रखिएगा। और नीचे की साइड जैसे फ्लैट होके अगर कल ग्लोबल सुबह सुबह कुछ सुस्त हो तो नीचे जैसे आता है, तो ये लेवल का सपोर्ट याद रखिएगा। मतलब ये लेवल है 46,300 से 200 का लेवल, यहाँ तक बनेगा आपका 46,300 से 200 का लेवल। यहाँ से टाइम स्पेंड करके फिर से मार्केट, फिर पहला टारगेट ये होगा और दूसरा टारगेट ये होगा, ठीक है। पहला के लिए 500 और दूसरा 700 नीचे से, ठीक। तो बाई ऑन द डिप्स ही रखेंगे अभी, जब तक मेजर सपोर्ट न तोड़ ले तब तक। अब उसके बाद नीचे गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे 500 का दिया है, इसी आसपास सपोर्ट के पास लिया, तो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट सीधा फिर से यहाँ से सपोर्ट लेके ये पहला टारगेट और दूसरा टारगेट ये देख सकते हैं। अगर सपोर्ट नहीं ले पाया यहाँ से तो नीचे के लिए पहला टारगेट अपना ये होगा 46,200, 100 और 46,000 तक का टारगेट अपन देख सकते हैं। क्योंकि 100 पॉइंट में ये सपोर्ट बना के चला है मार्केट, क्योंकि प्राइस एक्शन बनाते हुए चला है। अगर ये नहीं लिया तो हर सपोर्ट से बाउंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए आप ज़्यादा नीचे का वो मत देखिएगा। अभी जब तक 1-2 दिन मार्केट का सेंटीमेंट, 1-2 दिन और वेट कर लीजिए, उसके बाद पता चल जाएगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे, पिछला वीडियो में भी हमने बताया था, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे अच्छा खासा मस्त ये डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। अभी ये यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ तक तो आ गया है, ठीक है। तो ये 47,000 तक का एक बार यहाँ का लेवल को न छू ले, तब तक यहाँ से अगर सेलिंग मतलब व्यू सेलिंग की तरफ बनाएंगे तो ठीक रहेगा। और 46,000 का लेवल है, इसके नीचे धीरे से सावधान हो जाइए अगर डे क्लोजिंग देता है तो, ठीक है। और जब तक डे क्लोजिंग नहीं मिलता है तो बाई ऑन द डिप्स ही रखिए, ठीक है। हर सपोर्ट लेवल से बाई करते चलिए, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ऊपरी लेवल और नीचे का लेवल समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी तो लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, लगभग लाइफ टाइम हाई बना के नीचे आया है। तो लाइफ टाइम हाई ही यही बोल रहा हूँ मैं। तो निफ्टी में तो कोई दिक्कत है नहीं, अब लाइफ टाइम हाई बनाया, वहाँ से ये रीटेस्ट के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें अच्छा खासा बुलिश है। तो निफ्टी का देखिए, कल 19 तारीख है ना, आज 19 तारीख है। ये जो सपोर्ट है, ठीक है,
इसके ऊपर ही क्लोज मिला है और अच्छा खासा क्लोज मिला है 22,100 पे। ठीक है, हाई ही है, आज के जो हाई मारा था ओपनिंग में, गैप अप ओपनिंग में, वहीं पे क्लोज मिला है और उसके ऊपर क्लोज मिला है। ठीक, तो कल के लिए क्या रहेगा, फ्लैट ओपनिंग हुआ तो पहला टारगेट इसका वही होगा, लाइफ टाइम जो हाई बनाया है कल फिर से बना सकता है 22,180 से 22, मतलब 22,200 का ही मान लीजिए पहला टारगेट ही होगा। अगर नीचे आया तो ये सपोर्ट जोन है 22,050 के आसपास, फिर से सपोर्ट लेके पहला टारगेट ये जो क्लोजिंग है ये मिलेगा। तो अगर ऊपर की साइड 22,200 और नीचे की साइड 22,050 ये रख लीजिए। अगर गैप अप ओपनिंग हुआ 50 से 100 पॉइंट का ले लीजिए 22,150 या 22,160 के आसपास। ठीक है, तो फिर भी एक बार मार्केट 22,200 के आसपास जाके एक बार फिर से नीचे रीटेस्ट करने के लिए ये लेवल के लिए आ सकता है। ठीक है, कौन सा लेवल, जो आज का क्लोजिंग पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखिए, वहां से टेस्ट करेगा और ये लेवल फिर से आएगा, यहाँ सस्टेन करेगा आपका 22,250, 22,300 और 22,350 यहाँ तक के लिए ऊपरी लेवल के लिए देख लीजिए, क्योंकि ऊपर तो खुला नीला आसमान है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि पिछला रेजिस्टेंस ये था कि ये था तो यहाँ तक जा सकता है, तो अपने अकॉर्डिंग में ये दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, सेंटीमेंट पॉजिटिव है तो 100-150 पॉइंट का अपना रेंज ले लीजिए 1-2 दिन के लिए। ठीक है, और वहाँ से ऊपरी लेवल तक जाएगा तो लास्ट आपका मान के चलिए 22,500 का रहेगा ऊपरी जोन में लास्ट। ठीक है, क्योंकि 350 से 500 ये जोन दिखा देता है, 1-2 दिन में पहुंच जाता है, तो वहाँ से सेलिंग थोड़ा दिखा सकता है मार्केट, क्योंकि पूरा वीक पॉजिटिव था पिछला वीक। ठीक है, रैली अच्छा खासा आ चुका है। अब बात कर लेते हैं गैप डाउन ओपनिंग होने पे क्या करें, कहाँ सपोर्ट ले सकता है ये भी देख लेते हैं। 22,100 पे है। हाँ, एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब तक निफ्टी 22,000 के ऊपर है, बाई ऑन द डिप ही अपना व्यू रखिए। ठीक है, जब तक डेली क्लोजिंग में 22,000 के ऊपर मिल रहा है, ठीक, तो जहाँ भी आए तो हर सपोर्ट से आप बाई का ही अपना व्यू बना के रखिए। जैसे गैप डाउन ओपनिंग हो गया 22,060 के आसपास मान के चलिए, यहाँ अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गया तो अपने को डायरेक्ट नीचे की साइड नहीं जाना है, मार्केट यहाँ से फिर से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाके पहला टारगेट यही बनेगा अपना। फिर ये सस्टेन किया तो मार्केट फिर से ये लेवल टेस्ट करने के लिए जाएगा। ठीक है, या तो सस्टेन नहीं किया तो फिर से नीचे आएगा और फिर ये ऐसे से यहाँ यहीं पे टाइम ये करेगा। ठीक है, ट्रेंड पॉजिटिव है तो ज़्यादा उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए टाइम स्पेंड करते करते पूरा धीरे धीरे करके ऊपर गया है, तो सेम वही होगा, जैसे फिर से नीचे आया तो फिर से धीरे धीरे जाके ये ऊपर जाएगा और यहाँ तक के लिए 200 तक का टारगेट, 22,200 तक का ही टारगेट पहला बना के फिर वहाँ सस्टेन किया तो फिर ऊपर के लिए निकलेगा। ठीक है, अगर ये नहीं कर पाया तो नीचे कहाँ तक का रास्ता है ये भी देख लेते हैं। मान के चलिए 22,000 का ये है, 22,060 का, तो नीचे में फिर इसका है 22,000 का लेवल है। ठीक है, ये लंबा लेवल है, देखिए 22,000 के लेवल में कितना अच्छा खासा लंबा सपोर्ट टाइम स्पेंड किया है। तो अगला सपोर्ट यहाँ से आता है तो यहाँ तक के लिए आता है, तो यहाँ भी हमको बेयरिश नहीं होना है, मार्केट यहाँ अच्छा खासा सपोर्ट है, फिर से यहाँ बाउंस देगा यहाँ तक के लिए, फिर यहाँ तक के लिए, फिर ऊपर जो 22,150 तीन टारगेट अपना लेके चलना है। ठीक है, जब तक सेंटीमेंट खराब ना हो तब तक के लिए पॉजिटिव थिंक ही बना के रखना है। अगर इसके नीचे डे क्लोजिंग मिलता है तो आप थोड़ा सा, जैसे ज़्यादा क्वांटिटी लिए हैं तो एक बार क्वांटिटी को ढीला करिए और उसके बाद देखिए कि अगला दिन का क्लोजिंग कहाँ मिलता है। अगर नीचे ही मिला तो फिर अपन सेलिंग जोन में आने के लिए रेडी है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ इसमें भी ऊपरी जोन आपको समझ में आ गया होगा। 22,200 ऊपरी जोन, 250 और 22,350, 350 और फाइनल ऊपरी जोन अगर 22,500 तक का रहेंगे। और नीचे में इसमें 22,000 नीचे जोन के लिए ये पहला है, उसके बाद है 22,950 का, उसके बाद 22,800 का। ठीक है, यहाँ तक के लिए दिख रहा है 850 तक का ये सपोर्ट है जो। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे, यही उम्मीद करता हूँ। अब चलिए बात कर लेते हैं फिर निफ्टी की। ठीक है, कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी है और फिर निफ्टी में भी अच्छा खासा, अच्छा ही मानेंगे, मतलब 20,500 के ऊपर क्लोज मिला है। ठीक है, आप अगर देखें तो फिर निफ्टी में गैप अप ओपनिंग होने के बाद ये भी गैप फिल किया है
और वहाँ से फिर से अच्छा खासा रिकवरी देके ये भी रेंज बना के एक में चला है, फिर उसके बाद हल्का नीचे आया है और फिर से ये बाउंस बैक देने की तैयारी में था। मतलब ये जो पहला सपोर्ट यहाँ पे बनाया था, उन्हें ऊपरी में रेजिस्टेंस फेस किया था, उसी रेजिस्टेंस के पास नीचे आया, फिर उसकी लेवल पे सस्टेन किया है। ठीक है, तो अच्छी बात है भाई, क्योंकि बायर यहाँ आए थे और यहाँ फिर से ये एक्टिव होते हुए नज़र आए हैं। अगर कल का भी मोमेंटम बढ़िया रहा तो यहाँ से फिर से ये ऊपरी जोन में जाएगा, ये फिर से टेस्ट करेगा। तो थोड़ा चार्ट को थोड़ा छोटा कर लेते हैं और पीछे इसका रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है ये देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये टॉप बनाया था, देखिए ये लगभग ठीक ठाक रेजिस्टेंस जोन है। अच्छा है 20,600 के आसपास, 6,650, हाँ 600 के आसपास। तो इसके ऊपर कल सस्टेन करता है तो अच्छा है, तेज़ी और आ सकती है 100-150 पॉइंट की। तो चलिए बात करते हैं, फ्लैट ओपनिंग होता है, पहला लेवल वही है, ये लेवल टच करके सस्टेन करने की कोशिश करेगा। अगर ये टच किया तो फिर से 20,660 और 720 का टारगेट हो सकता है ऊपर में। गैप अप ओपनिंग हुआ, ये लेवल को देखेंगे एक बार टच करके, यहाँ के लिए फिर से नीचे आ सकता है, फिर यहाँ जो सपोर्ट बनाया था यहाँ से फिर से बाउंस ले सकता है, जिस तरह से ये किया। अच्छा खासा मस्त मूवमेंट तो दे रहा है मार्केट, देखिए ना। आज का अगर देखेंगे गैप अप ओपनिंग हो रहा है, कल के सेम जो आज किया है वही उसी को बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पिछला क्लोजिंग का हाई देखिए, लगभग उसी के आसपास गैप अप ओपनिंग लिया और वहां से फिर से नीचे आया कि नहीं आया, और आया कहाँ तक, लगभग ये क्लोजिंग जोन, पिछला क्लोजिंग जोन के पास आया। तो सेम यहाँ वही फॉर्मूला अपना रहे हैं अपन, इसमें फिर से वही कर सकता है। कल गैप अप ओपनिंग हुआ इस रेंज में, इस आसपास में, फिर एक बार रिटेस्ट करने के लिए आएगा, फिर यहाँ से बायर एक्टिव होंगे, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से ऊपर से 20,680 से 20,700 ये लेवल दिखेगा, 720 तक। ठीक है, इसके बाद का और रेजिस्टेंस कहाँ फेस करेगा ये भी देख लेते हैं। 5 मिनट में तो उतना नहीं दिख रहा है, 15 मिनट में देख लेते हैं। अगला वही है 700 725 के बाद आपका आ गया 775 से लेके 800 का रेंज। ये 1-2 दिन के लिए जैसे अभी ट्रेंड पॉजिटिव है, तो आप इसमें भी 21,000 तक के लिए टारगेट एक ये लेके रखिए कि फिर निफ्टी एक बार टेस्ट करने की कोशिश करेगा। अगर 1-2 दिन बढ़िया से मूवमेंट आ गया, फाइनल मतलब ऊपरी रेंज में फाइनल टारगेट यहीं तक लेके रखिए, मेरा कहने का मतलब है। ठीक है, और फिलहाल 700 का लेवल तो कल दिखा सकता है, 700 750 तक का लेवल। तो उसके अगले दिन अगर फिर मोमेंटम ठीक रहा तो 21,000 तक का टारगेट ये ऊपरी लेवल पे दिख सकता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं, अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो कहाँ सपोर्ट ले सकता है, कहाँ से हो सकता है। तो इसमें भी बाई ऑन द डिप्स ही रहेगा जब तक ये 20,000 का लेवल ना तोड़ दे। 20,000 का नीचे का लेवल मतलब एक हिसाब से तो लंबा है, अभी 500 पॉइंट दूर है, इस ऊपरी लेवल में 500 दिए तो ठीक। हाँ, अपन बेयरिश कब होंगे, अभी जैसे 500 में हुआ ना, ये 300 का लेवल मान के चलिए, 20,300 का लेवल। तो एक बार यहाँ के लेवल के लिए, लंबा के लिए एक बार जाएंगे, और यहाँ से जब तक 300 का लेवल ना तोड़े बाई ऑन द डिप्स ही रखिए। ठीक, पहला सपोर्ट गैप डाउन ओपनिंग हुआ 550 पे दिया है, तो मान के चलिए ये 500 पे हुआ, तो पहला सपोर्ट यहाँ पे लेगा 400 में, फिर ये ऊपर गया, यहाँ सस्टेंड किया, फिर ये ऊपरी लेवल फिर दिखा सकता है। ठीक है, अगर वो टूटा तो अगला लेवल होगा 20,300, फिर ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, अगर ले लिया तो फिर यही टारगेट होगा 400-500, और नहीं लिया तो 20,100 और 20,000 ये फाइनल टारगेट होगा। ठीक है, निचला लेवल में 20,000 और ऊपरी लेवल में 21,000, ये 500-500 पॉइंट में ये दिख रहा है ये निफ्टी का फिलहाल। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि इसमें भी आपको ऊपरी लेवल और निचला लेवल समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो के तकनीक में कोई दिक्कत है, या इसमें और कोई चाहते हैं, या हमारे बताने में समझ में नहीं आ रहा होगा क्या सुधार होना चाहिए, अगर ये चाहते हैं और कुछ जानकारी चाहते हैं तो अपना कमेंट हमें ज़रूर भेजें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ। धन्यवाद दोस्तों।